हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है 5 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है एक वीडियो में। ठीक है, मैंने वीडियो लेक्चर बना के डाला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल देखिए, के मैक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चों, ई वी नॉट, जहाँ पे वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जिस पे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन भी स्टॉप हो जाता है। जैसे मान लीजिए दो यहाँ पे मेटल प्लेट है, इस पर लाइट आपने इंसिडेंट कराया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पहुँचेगा ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक ही पहुँचेगा। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से कौन सा इलेक्ट्रॉन हुआ इसमें से वन, इसको वन और इसको टू मान लेते हैं, कौन हुआ, टू हुआ ना। टू का सबसे ज़्यादा एनर्जी हुआ तभी तो पहुँचा यहाँ तक। तो इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो नेगेटिव पोटेंशियल हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे जो नेगेटिव पोटेंशियल हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, उस नेगेटिव पोटेंशियल को बोलते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या आएगा, के मैक्स बाई ई, के मैक्स बाई ई आएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ आपको मैं पूरा इसका सेटअप समझा देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये मेटल प्लेट है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने बोला कि ठीक है मेटल प्लेट तो है, आपने लाइट इंसिडेंट कराया। अब लाइट इंसिडेंट कराया आपने, तो लाइट का फ्रीक्वेंसी एच म्यू। आपने बोला कि वर्क फंक्शन कितना है इस मेटल सरफेस का, इस वाले मेटल सरफेस का, तो इसका वर्क फंक्शन बोला एच म्यू नॉट। और आपने बोला चलो ठीक है मैं एच म्यू नॉट ही इंसिडेंट कराऊंगा। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी होता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ए मेटल सरफेस जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। ठीक है, तो आपने अगर एनर्जी सप्लाई किया वर्क फंक्शन के जितना ही, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकलेगा। ठीक है, बट आपने बोला कि नहीं इस बार मैं एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा सप्लाई करूँगा। तो अगर आपने एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा सप्लाई किया है, इसका मतलब कि आपने एक्स्ट्रा एनर्जी दिया, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगा वो कहाँ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल जाएगा, निकल के कुछ जो रिमेनिंग एनर्जी है उसे मूव भी करेगा। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरा वर्क फंक्शन है, और आपने बोला ठीक है मैं इस बार 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट कराऊंगा। तो इसका मतलब कि वर्क फंक्शन 1.5 आपने कराया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो ये एक्स्ट्रा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो कहाँ चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। फिर आपने बोला ठीक है मैं इस बार 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट कराऊंगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट वर्क फंक्शन तो फिक्स है, तो ये कितना हो गया 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 1.5 कहाँ चला गया, के मैक्स में। इसका मतलब कि एनर्जी बढ़ाने से क्या बढ़ रहा है, वर्क फंक्शन फिक्स है, तो एनर्जी बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, के मैक्स बढ़ेगा। और एनर्जी कब बढ़ेगा, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ेगा, और एनर्जी बढ़ाने से के मैक्स बढ़ेगा, और के मैक्स बढ़ेगा तो हमें अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि और रोक सकें हम लोग। क्योंकि पहले जो हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहे थे इसको रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा था ना, तो इलेक्ट्रॉन को अपोज करता, तो पहले तो इतना ही काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा था, तो हमें कम पोटेंशियल देना पड़ रहा था नेगेटिव में। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा और ज़्यादा स्पीड से आएगा, तो हमें और ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, इसका मतलब ये हुआ कि जो के मैक्स जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे कि इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी क्या है, एंड नेचर ऑफ मेटल पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है ना। अगर मान लो वर्क फंक्शन कम होता, 1.5 की जगह पर 1 होता, तो यहीं पे कितना मिल जाता है इसको, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे ठीक से अगर, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एमीटर बिल्कुल करेक्ट है। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये भी करेक्ट है। इट इंक्रीजेज विद द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, इट इज़ 1/e टाइम्स ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये तो करेक्ट है, देखिए यहाँ निकाला है। ठीक है, इंटेंसिटी के साथ कभी नहीं बढ़ता। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है बच्चों, कि इंटेंसिटी बढ़ाओगे ना तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा, जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से एमिट हो रहा था ना, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर पूछा जाए आपसे कि आप राइट बताइए कि यहाँ पर जो पूछा गया वो क्या करेक्ट होगा,
तो पूछा क्या गया कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो कौन सा ट्रू नहीं है, ऑप्शन नंबर 3।